क्रिप्टो अब सिर्फ डिजिटल कॉइन नहीं रहा, प्रॉपर्टी बन गया है। जी हाँ, इंडियन लॉ के अंदर। कैसे बताता हूँ, बहुत बिग गुड न्यूज़ है क्रिप्टो वालों के लिए, लेकिन पहली बार आए हो तो फॉलो कर लेना। मद्रास हाई कोर्ट ने एक बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है क्रिप्टो करेंसी को अब एक संपत्ति यानी एसेट माना जा सकता है। ये केस वजीरेक्स से जुड़ी एक पिटीशन के दौरान आया। एक इन्वेस्टर के XRP कॉइन हैक के बाद फ्रीज कर दिए गए थे और उसने कोर्ट में अपील की कि उनका डिजिटल एसेट वापस मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि क्रिप्टो चाहे लीगल टेंडर नहीं है, पर इसमें प्रॉपर्टी के सारे गुण हैं। मतलब जैसे गोल्ड होता है, शेयर होता है या रियल एस्टेट एक एसेट होता है, वैसे ही क्रिप्टो भी एक एसेट माना जाता है। अब इसका मतलब समझिए कि हाई कोर्ट ने क्रिप्टो को सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलाइजेशन एक्ट 1996 के तहत प्रोटेक्शन दी। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपका क्रिप्टो हैक हो जाए या कोई डिस्प्यूट हो जाए तो आप उसके लिए इंडियन प्रॉपर्टी लॉ के तहत लीगल एक्शन ले सकते हैं। पहली बार किसी इंडियन कोर्ट ने क्रिप्टो होल्डर के राइट को ऑफिशियली प्रोटेक्ट किया है। अब इस डिसीजन के बाद क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए एक सेफ्टी नेट बन गया है, क्योंकि अब कोर्ट क्रिप्टो को एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मानता है। अब अगर एक्सचेंज से डिस्प्यूट हो या हैक का केस आएगा तो आप क्रिप्टो लीगली रिकवर कर सकते हैं। यानी क्रिप्टो को अब लॉ ने एक ऑनरशिप स्टेटस दिया है। तो दोस्तों, ये डिसीजन इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब क्रिप्टो के लिए एक लीगल फाउंडेशन बन गया है। आपको क्या लगता है? और Coin-D6 में अकाउंट ओपन कर लें, कमेंट में लिखे क्रिप्टो, मैं आपको लिंक दे दूंगा Coin-D6 का। आप जब ओपन करेंगे तो प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, जहां मार्केट की सारी न्यूज़ जो सिर्फ स्मार्ट ट्रेडर के पास होती है, मार्केट के सिग्नल, वो सब चीज़ें हम देते हैं। और साथ में लाइव ट्रेडिंग सेशन और अदर जो भी चीज़ें एक आपको सिखाने के लिए, जिससे कि सीख कर आप आगे बढ़ सको, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो मौका ना जाए, ज्वाइन करिए।